कुंडलिनी जागरण में वैसे तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसी में से एक एक्सपीरियंस होता है स्लीप पैरालिसिस का। और इससे संबंधित भी मुझसे सवाल पूछे गए थे और मुझे लगा इसका जवाब आप लोगों के पास भी होना चाहिए। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक बात तो मैं मेंशन पहले ही कर दूं। अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री है, उसे ये प्रॉब्लम स्लीप पैरालिसिस की वैसे ही है और वह कुंडलिनी जागरण पर नहीं उतरा है, परमात्मा की कृपा के द्वारा कह सकते हैं, या वो स्पिरिचुअल पाथ पर इतना नहीं है, तो उसे इस वीडियो को देखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपना कंपेयर इससे नहीं करना चाहिए। उसे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मानसिक बीमारी है स्लीप पैरालिसिस। अगर हमारे में नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दबाव है, टेंशन है, बहुत सारे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ सकता है, या एक तरह से ये प्रॉब्लम लगातार फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पर मेडिकल से संबंधित तो कोई बात नहीं कर रही, और ना ही मेरा डिपार्टमेंट है, ये डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट है, उन्हें ही संभालना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल रीजन की। कुंडलिनी जागरण के दौरान अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और आपको तब ये एक्सपीरियंस क्यों होता है, उसके बारे में, तो ये बात आपको याद रखनी होगी आगे वीडियो सुनने से पहले। आसान भाषा में समझे तो आप सो रहे हो, लेकिन आप अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहे हो और आपको लगता है आप जागे हुए हो, मतलब सोए नहीं हो, शरीर सोया हुआ आपको लगता है, लेकिन आपको आपके शरीर से आप अलग अपने आप को होता हुआ महसूस करते हो। जहाँ पर आप बोल नहीं पा रहे हो, शरीर हिला डुला नहीं पा रहे हो, तो बहुत ही असहाय स्थिति ऐसी होती है। और हिंदी में शायद इसे निंद्रा पक्षाघात कहते हैं। दरअसल जब कुंडलिनी जागरण होता है तो हमारी चेतना का स्तर ऊंचा हो रहा होता है, हमारी कॉन्शियस बढ़ रही होती है एक तरह से, और हम स्पिरिचुअल अवेयर हो रहे होते हैं। हमारे को सूक्ष्म शरीर का, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी का बोध हो रहा होता है। और एक तरह से जो हमारी ये सूक्ष्म शरीर है, वो हमारी फिजिकल बॉडी इससे, यानी कि स्थूल शरीर से सेपरेट होने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें ये एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है और एक तरह से आपकी डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। एक्सटर्नल फोर्स आप पर इतना असर नहीं करते और आप अपने भीतर जाना शुरू कर देते हो। आप इस स्पिरिचुअल पाथ में काफी ज्यादा अवेकन हो रहे होते हो, आपकी जो चेतना है वो आगे बढ़ रही होती है। सपोज आप सो रहे हो रात को, आप तो सो गए, आपका जो शरीर है, स्थूल शरीर है, वो सो चुका होगा, लेकिन जो आपका मन है वो जाग रहा होगा। तो इसकी वजह से भी आपको ये एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ सकता है। एक मुझे यहाँ पर ये बात समझ में आई, ये तब भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है जब आपका जो एनर्जी का फ्लो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पर भी ये एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, क्योंकि चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है, आपका ब्रेन का पैटर्न पूरी तरह से बदल रहा है, ओपन हो रहा है, उसकी जो पावर है वो एक्सपैंड हो रही है। बहुत सारे बदलाव आप में एक साथ हो रहे होते हैं जो आपके सूक्ष्म शरीर को ताकत दे रहे होते हैं कंपैरिजन टू योर फिजिकल बॉडी। और आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो आप हो, और जो ये फिजिकल बॉडी है ये जस्ट लाइक अ बॉक्स है, एक तरह से घर है जिसमें आप, बॉक्स में आप रह रहे हो। और इस स्लीप पैरालिसिस में हमें क्या होता है, हम अपने हाथ पैर हिलाना चाहते हैं, हम हिला नहीं पाते। आई मीन आपको लगता है कि आप जागे हुए हो, लेकिन शरीर पर आपका बिल्कुल भी काबू नहीं है। एक तरह से शरीर में पकड़ नहीं है आपकी, एक तरह से आपको लगता है आप में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, आप अपने शरीर पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। आप बोलना चाहते हो, आप बोल नहीं पाते, आप आवाज लगाना चाहते हो, किसी को आवाज नहीं लगा पा रहे। आपको लगता है कि आपकी आवाज को कोई सुन नहीं पा रहा जो आपके साथ सोया हुआ है। सपोज जैसे आप रात को सो रहे हो और आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जाए इससे रिलेटेड स्लीप पैरालिसिस का, तो आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से जाग गए हो, पूरी तरह से अवेयर हो, लेकिन आप अपने हाथ पैर को हिला नहीं पा रहे हो।
और आप अपनी आवाज़ निकालना चाहते हो, अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहते हो, लेकिन आपकी आवाज़ या तो निकलती नहीं है, आप होपलेस फ़ील करते हो, आप एक तरह से बहुत ही हेल्पलेस फ़ील करते हो, आपको लगता है कि आपको एक तरह से किसी ने बहुत कमज़ोर कर दिया है। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वियर्ड सा होता है, एक कई बार एंग्ज़ायटी पैदा कर देता है, डर पैदा कर देता है, क्योंकि बहुत अजीब होता है कि किसी ने आपको पूरी तरह से जगा दिया है कि आस-पास क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने लिए मदद नहीं माँग पा रहे हो। तो एक तरह से हेल्पलेस फ़ील कराने का ये एक्सपीरियंस भी आपको हो सकता है। मेरे अनुभव में मुझे ये बात समझ में आई है कि जब आपको ये स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है, तो हर बार एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर मैं फिर आपको अलर्ट करना चाहूँगी। मेडिकल हिस्ट्री अगर है, तो वह इस वीडियो को केवल इन्फॉर्मेशन बेस पर सुनें, जो स्पिरिचुअल पाथ के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कुंडलिनी जागरण से संबंधित। ठीक है? तो जस्टिफाई ना करें, ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। दूसरा, अगर आपका कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ है, तो जो अगर आपको इससे संबंधित स्लीप पैरालिसिस से संबंधित एक्सपीरियंस होता है, वो अलग होता है। लेकिन जो कुंडलिनी जागरण में ये एक्सपीरियंस होता है, तो जैसे-जैसे आप इसके पड़ाव पर बढ़ते जाते हो, इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अलग-अलग तरीके से होता है। स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड मैं आपको अपना छोटा एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी कि ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको ये भी बोध हो सकता है कि आप सोए हुए हो, अचानक आप अपने शरीर में ही पूरी तरह से जाग गए हो। आई मीन आप सोते हुए अपने आप को महसूस करोगे, अचानक आपको एक झटका लगेगा और आपको ये महसूस होगा कि आप अपनी बॉडी में एक ताबूत की तरह, मतलब एक ताबूत में जैसे एक डेड बॉडी लेटी होती है, उसी तरीके से आप एक बॉक्स में, एक ताबूत में पूरी तरह से फँसा हुआ महसूस करोगे और आपको आपके सूक्ष्म शरीर का, आपकी एस्ट्रल बॉडी का बोध होगा कि आप वो हो और ये जो शरीर है, इस शरीर में आप फँसे हुए हो और आप छटपटाओगे कि आपको इससे बाहर निकाले, क्योंकि उस समय ड्यूरिंग दैट टाइम ये जो एक्सपीरियंस है मैंने किया हुआ है, तो मैं कह सकती हूँ ड्यूरिंग दैट टाइम आप में एक घबराहट सी बन जाती है कि अ, आपको कहीं पे फँसा दिया गया है, जहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको आपकी साँसें लेने में एक तरह से जो कहते हैं ना, इसका क्या बेस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे आपकी साँसें उखड़ रही हैं, ऐसा आपको महसूस हो सकता है या आप साँस नहीं ले पा रहे हो, एक घुटन-सी महसूस, बेस्ट वर्ड होगा घुटन। एक अजीब-सी घुटन महसूस होती है। ये इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि जहाँ पर आपको किसी ने एक पॉलिथीन में बंद करके रैप कर दिया हो। मतलब एक पॉलिथीन बैग में आपको पूरी तरह से रैप कर दिया, आपका जो शरीर है वो रैप कर दिया है, स्पेसिफिकली आपका मुँह रैप कर दिया है, जहाँ से साँस लेना, बाहर से ऑक्सीजन लेना, आपके भीतर ऑक्सीजन का जाना, एक तरह से आपको इम्पॉसिबल महसूस होता है। ये एक्सपीरियंस कुछ सेकंड का होता है, लेकिन जब ये होता है, उसके बाद जब आप उठते हो, आपको एहसास होता है कि आपको एक तरह से नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप मौत से बाहर आए हो। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस आपको ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस के दौरान हो सकता है। ये बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। मैंने तो आपको कुछ शब्दों में बताया है, लेकिन सेकंड भी शायद थोड़े कम बोला होगा। लेकिन जब ये होता है और अगर आप डिटेल में अगर आप जानो, तो बहुत ही अजीब सा होता है। एक चीज़ मैं पॉज़िटिव ये बोलूँगी, जब आपको ये एक्सपीरियंस होता है, देन आफ्टर अ, एक कदम आप पीछे जाते हो, लेकिन उसके बाद आपका मन का जो मनोबल है, आपको जो मन की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। पता नहीं कैसे बढ़ती है, मैं तो मानूँगी परमात्मा की कृपा होती है।
तो इतनी बढ़ जाती है कि आप दुगनी ताकत से परमात्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, मतलब इस पाथ पर बढ़ने की कोशिश करते हो। तो ये एक्सपीरियंस भी आपको ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकता है। ये भी एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम इसमें भी आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते, आवाज नहीं लगा पाते। आपकी आवाज क्या, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट था, मेरी टीम ने मुझे बताया था, जहाँ पर किसी ने लिखा था कि बहन आप हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप डराते क्यों हो, डराना जरूरी है कुछ ऐसा। तो मैं उन्हें जवाब दूंगी, मेरा ना तो डराने का इरादा है, लेकिन सच्चाई बताने का इरादा है कि अच्छे के साथ वो एक्सपीरियंस भी तो शेयर करना चाहिए जो आप ऑब्जर्व करोगे, जो आप महसूस करोगे, जो आप उसका एक्सपीरियंस लोगे, ताकि पता रहे कि आपका मन मजबूत रहे। गुरु वो होता है जो साथ की साथ कठिनाइयां बताता है, वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छा अच्छा बताता है कि आप इसमें उतर जाओ, बाद में आप पछताओ। मैं तो ये बात समझी हूँ, और यही परमात्मा नोट करता है, याद रखें। अच्छा, एक और चीज से रिलेटेड भी ये एक्सपीरियंस आपको हो सकता है स्लीप पैरालिसिस का। यहाँ पे कुंडलिनी जागरण को आपको ध्यान में रखना होगा, ये एक्सपीरियंस उनको ज्यादा होता है। यहाँ पर कनेक्शन स्पिरिचुअल एंटिटी से संबंधित है, दूसरी दुनिया की उस सूक्ष्म जगत की एंटिटी से संबंधित है, जिसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। मेरी बाकी वीडियो में मैंने बता रखा है। तो ये भी आती हैं, और जब ये भी आपको एक्सपीरियंस कराती हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत अलग सा होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जब कभी भी स्पिरिचुअल एंटिटीज आपको इस तरह का एक्सपीरियंस कराएं, तो आपको उठने पर बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है। आपको लगता है आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो गई, और आपको आपके चेस्ट एरिया के आसपास, हार्ट चक्र के आसपास बहुत दबाव महसूस होता है, जहां पर आपको ये लगे कि कोई भार आपकी तरफ आ गया है, और आप बोल नहीं पाते, हेल्पलेस फील करते हो, क्योंकि वो जो फोर्स है, वो जो एनर्जी का फोर्स है, आप पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है वो, और आप पसीने से तरबदर हो जाते हो। इस तरह का भी अजीब सा एक्सपीरियंस आपको इस कुंडलिनी जागरण में होता है। दरअसल यहाँ पर मैं केवल हिंट देते हुए जा रही हूँ, डिटेल में ज्यादा नहीं बता रही। ये सच्चाई है, क्योंकि बहुत से ऐसा एक्सपीरियंस इस दौरान होता है, हर बार अलग तरीके से, जहां पर आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये तो जो इसमें से गुजर रहे हैं वही समझ सकते हैं। वैसे बाकी स्लीप पैरालिसिस में भी ऐसा महसूस होता है एक्सपीरियंस में, पर इतना नहीं होता। लेकिन जब ये एक्सपीरियंस कराती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी शायद कोई ले गया है। और भी बहुत कुछ वो एक्सपीरियंस कराती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, जो शायद जो पहली बार उतरता है, जिसका लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, नेक्स्ट डे वो घबरा जाता है। और जिस भैया ने ये क्वेश्चन पूछा, जिस दिन मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे मैं केवल हिंट में देकर छोड़ रही हूँ, आप मुझे खुद कमेंट में मेरे भैया कहोगे कि सही किया आपने बताकर। सो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी इस दौरान आपको कभी ना कभी हो सकता है। इसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हो। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी टीम कहती है कि आप कहते नहीं हो। आपको मेरी वीडियो सही लगती है, सही इंफॉर्मेशन लगती है, आपको लगता है जो इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण से संबंधित, या इसमें उतर चुके हैं, जिन्हें शायद हेल्प चाहिए, और प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर क्यों नहीं करते अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कि किसी को भी, जहां पर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं पहुंचाते। लाइक कीजिए। कहते हैं कि YouTube का जो लोगरिथम है वो इम्पोर्टेंट है, जितने ज़्यादा लाइक होंगे वो आगे बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पॉजिटिव
और जो इससे संबंधित कठिनाइयाँ हैं, नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, कठिनाइयाँ हैं, जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, जो छुपाई जा रही हैं लोगों के द्वारा, ताकि लोग इसमें उतर जाएँ। इसका सिर्फ़ एक साइड देख के, वो सही नहीं है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। हेड हमारे लिए एक ऊँचाई को दर्शाता है, लेकिन टेल भी पीछे है। तो प्लीज़, अगर आप एक-दूसरे की मदद करोगे इस तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाओगे, उन लोगों की मदद हो जाएगी जो शायद इसमें उतर चुके हैं और शुरुआती दौर में हैं, और हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहे हों, उनके पास गुरु ना हो और सही गाइडेंस ना हो, और आपके द्वारा, मेरी इस वीडियो के द्वारा उन्हें एक तरह से ताकत मिलेगी और उनका मनोबल बढ़ेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम परमात्मा करता है। परमात्मा का नाम सिमरन बहुत बड़ी मदद करता है। जब वो आपका हाथ पकड़ ले, तो जब ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, तो परमात्मा का नाम आपके बहुत काम आता है। भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग, जिसने दोनों को जोड़ लिया, उसकी जर्नी परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ती है।